बांग्लादेश की यह हालत यूनुस के मुनीर प्लान की वजह से हो रही है। यूनुस बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है और जो मुनीर बांग्लादेश में यूनुस को शह दे रहा है वो खुद बुरी तरह से पाकिस्तान में घिर गया है। तालिबान एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर मुनीर की फौज को मार रहा है। मुनीर को अब ऐसा डर सता रहा है कि वो खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकल रहा है। मुनीर की फौज पर टूटा तालिबान का कहर। खैबर पख्तूनख्वा बन रहा है मुनीर की आर्मी का कब्रिस्तान। शहबाज के खिलाफ फूटा पख्तूनों का गुस्सा। पख्तून के डर से पतलून छोड़कर भागी मुनीर की आर्मी। पाकिस्तान में मुनीर के लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुल्ला मुनीर पाकिस्तान में अब बुरी तरह घिरता जा रहा है क्योंकि मुनीर की आर्मी के खिलाफ अब टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मोर्चा खोल दिया है। टीटीपी के लड़ाके पहाड़ियों में छिपकर मुनीर की आर्मी पर निशाना साध रही है। तालिबान की गुरिल्ला फौज मुनीर के जवानों को चुन चुन कर मार रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अब मुनीर की फौज के लिए कब्रिस्तान बनती जा रही है। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के 6 जवानों को मार गिराया। ये वीडियो टीटीपी ने जारी किया है जिसमें दिख रहा है कि एक बख्तरबंद गाड़ी बुरी तरह से तहस नहस है और पाकिस्तानी आर्मी के 6 जवानों की तस्वीर है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। सड़कों पर टीटीपी के लड़ाके घूम रहे हैं, मुनीर की आर्मी का सफाया कर रहे हैं। हालात यह है कि टीटीपी के डर से मुनीर की फौज अपनी पतलून छोड़कर भाग रही है। मुनीर के जवानों में ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि वो अब वर्दी भी नहीं पहनना चाह रहे हैं क्योंकि पिछले 6 दिनों में टीटीपी के लड़ाकों ने 17 जगहों पर अटैक किया जिसमें पाकिस्तानी फौज के 39 जवानों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में 4000 से ज्यादा सैनिक जान गंवा चुके हैं और 25,000 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। ये बात खुद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने बताई। एक ही हमारी रिक्वेस्ट है और एक ही आस्क है, उस पे हमें कोई बेहतरी के बजाय उसमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। 2021 से लेके अब तक 4000 हमारे जवान, हमारे फौजी अफसर शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है कि हम अच्छी चीजें करते जाएं और दूसरी तरफ से उन्होंने ये मुझे जरूर कहा जब मुत्तकी साहब ने मुझसे बात की कि आप या आपका कोई डेलीगेशन आके देखे। पाकिस्तान में एक तरफ जहां तालिबान पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूट रही है तो वहीं पख्तूनों ने भी शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां भी शहबाज के समर्थक दिख रहे हैं उनकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होते जा रहे हैं। पख्तून और पंजाब प्रांत के लोग आमने सामने हैं। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है और मुनीर अपने हेडक्वार्टर में भी बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर बैठ गया है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है। मुनीर की हालत बहुत पतली है। वो इतने खौफ में है कि अपने फौजी हेडक्वार्टर में भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे छिप कर बैठा है। रावलपिंडी में 2 दिन पहले हुई कोर कमांडर्स की मीटिंग में तस्वीरों से यह खुलासा हो रहा है कि मुनीर अपने मुट्ठी भर कोर कमांडर्स के सामने भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर स्पीच दे रहा है। फुटेज आई है सामने, ये शायद जीएचक्यू के अंदर की है। अब मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें कोई बहुत सारे लोग नहीं है। मुनीर का खौफ सिर्फ अपने मुल्क के बागियों से नहीं है, उसके आका ट्रंप को लेकर भी है। गाजा में हमास के खिलाफ
फौज उतारने के लिए ट्रंप रोजाना हुक्म दे रहे हैं। मुनीर की जान आफत में है कि जिन हमास आतंकियों को उसने मेहमान बनाया, अवाम से उनके लिए नारे लगवाए, उन्हीं को मारने फौज भेजेगा तो मौलानाओं और कट्टरपंथियों का हुजूम उसे रावलपिंडी में ही मार डालेगा। मुनीर को पता है कि वो टारगेट पर है, इसीलिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमता है। इमरान की फौज या टीटीपी की फौज या बलोचों की फौज, कोई ना कोई तो उसे उड़ा ही देगा। अब पठान लाहौर तक घुस आए हैं तो जैकेट के आगे बढ़कर बुलेट प्रूफ शीशा भी लगा दिया है। लेकिन मुनीर आखिर कब तक बचेगा? ये क्या कर रहा है जो कुरान के हवाले देता है, हदीस के हवाले देता है और अपने आप को ये अल्लाह का कोई पैगंबर किस्म का अपने आप को ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। सारी हरकतें इसलिए कर रहा है कि उसको मालूम है कि पाकिस्तानी अवाम में कोई उसको एक्सेप्टेंस हासिल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम उससे नफरत करती है। पहले तो पाकिस्तानी अवाम समझते थे कि ये हमारी फौज है, लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत जो है वो ये समझ गई है कि ये फौज जो है ये गासिब फौज है, ये दरिंदे हैं, ये झूठे हैं, ये जालिम हैं, ये पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, ये लोगों का खून चूस रहे हैं। देखिए ना, जब उसने ये दावा किया कि जी पाकिस्तान की फौज जो है अल्लाह की फौज है, तो हम ये पूछने पर मजबूर हैं कि क्या अल्लाह की फौज जो है जाकर लोगों के घरों पे हमले करके उनकी चादर और चार दीवारी पामाल करके लोगों की माएं, बहनें, बेटियों, बीवियों की बेहुरमती करें, उनको बालों से पकड़कर घसीटें, क्या ये अल्लाह ताला की फौज है? ऐसी फौज पर तो अल्लाह ताला की लानत है, क्योंकि ये तो वो हरकतें कर रहे हैं जो कि कुफार ने भी नहीं किए थे।